समाजवादी पार्टी सरकार बनाई। समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा का 2027 में खात्मा होने जा रहा है। 2027 में इसका निर्णय उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। पूरी तरह उठ चुकी है, नौजवान, किसान सब लोग इस सरकार से उठ चुके हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का 2027 में सफाया होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस समय बनने की एकदम हवा चल रही है और 80% लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया जाए। सरकार की जो नीतियां है वो धरातल में सभी फेल है। बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम ने ही उनको लाया है, हाँ? और राम की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, चंदा चोरी हो जा रहा है, उन्हीं का सब कुछ है, हाँ? केंद्र सरकार से लेके, हाँ, राज्य सरकार में हर जगह वही है और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है उनके साथ सरकार में। अब उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? 2024 से ज़्यादा बेहतर हम लोग प्रदर्शन करें 2027 में। सत्ताईस को लेकर के सपा सरकार क्या कुछ विशेष करने वाली सर इस बार? समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। सरकार बनाएगी। भाजपा इस समय किस स्थिति में आपको दिख रही है? भाजपा तो देश को बेच दिया, रेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सब कुछ तो बेच ही दिया। सरकार के पैसे से सरकार की जमीन बेच दे रहे हैं। तो इससे बड़ा ये क्या हो रहा है? देखिए, अगल बगल के देशों से संबंध बढ़िया नहीं है और संबंध बढ़िया न होने की वजह से महंगाई कितना ज़्यादा हो गई है। तो भाजपा को तो जाना है, और अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे। अखिलेश यादव सरकार क्या लग रहा है इस पर छात्र युवा वर्तमान सरकार में खुश है? नहीं, बिल्कुल वर्तमान सरकार में तो काकरोच बना दिया गया उनको। छात्र नौजवानों को जो है रोजगार तो देंगे नहीं और उनके लोग जो है काकरोच और क्या से संबोधित कर रहे हैं उनको। तो छात्रों में तो बहुत गुस्सा है, नौजवानों में बहुत गुस्सा है। अब बेरोजगारी बढ़ाते चले जा रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पर आपने अभी बेरोजगारी की बात की। वर्तमान सरकार रोजगार को बड़ी प्राथमिकता देती है, ऐसा जो है। आप कहाँ है रोजगार? क्योंकि मोदी जी कहते हैं हर साल 2 करोड़ का रोजगार। बताइए, वो तो एक नंबर का झूठा आदमी है। रोजगार 15 लाख देने की बात कहे थे, वो तो कुछ भी नहीं पूरा किए हैं। जितना भी वादा किए हैं सब वादा उनका बेकार गया है। झूठ बोलते हैं। रोजगार कहाँ दिए किसी को? और उनका एक उद्देश्य है कि वो समाजवादी विचारधारा के हैं और समाजवादी विचारधारा वालों को गरीब बनाते जा रहे हैं कि गरीब जब रहेंगे तो हमारे जो है हम जो चाहेंगे तो उसको करते रहेंगे। क्या लग रहा है इस बार ये इन सब मुद्दों का फायदा किसको मिलने वाला है? भाजपा सरकार में देखिए, पेपर तो लीक हो ही रहा है, युवाओं का तो भविष्य जा ही रहा, किसानों का भी भविष्य जा रहा साथ में। ऐसे कंडीशन में समाजवादी पार्टी 2027 में सरकार बनाने जा रही है और भाजपा का 2027 में खात्मा होने जा रहा है। एकदम खात्मा। देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव में तो इसमें अखिलेश यादव जी ने इनको आधा हरा ही दिया था। इस बार सपा कह रही है कि हम इनको पूरा ही हरा देंगे, पूरा ही साफ कर देंगे। 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और भाजपा का खात्मा होगा और ये उत्तर प्रदेश ही पूरे देश से भाजपा को खत्म करने का काम करे। अच्छा, 27 के चुनाव क्या इस बार इतना निर्णायक हो गया कि 2029 का भी निर्णय कुछ बता पाएगा? 2027 ही तय करेगा। 2029 में भी उनका खात्मा होना ही है। इस बार कितना दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव जी इस बार? हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। दावा का क्या बोला? 403 में से कितना लगभग? फिर भी एक कोई आंकड़ा अगर कम से कम हम लोग रहेंगे 275 प्लस रहे। 275 प्लस, यानी पूरी तरह से प्रचंड बहुमत है। सामान्य जन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से एकदम से उभा हुआ है और इसका 2027 में इसका निर्णय उत्तर प्रदेश की जनता करने जा रही है। पूरी तरह उठ चुकी है, नौजवान, किसान सब लोग इस सरकार से उठ चुके हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का 2027 में सफाया होने जा रहा है। बदलने नहीं जा रहा, सफाया होने जा रहा है। आप देखिएगा, अभी राम मंदिर में चढ़ावे का मुद्दा बहुत इस समय जो है उठा है और जहाँ पे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम इसमें जो उचित कार्रवाई होगी करेंगे, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी जो है भाजपा की तरफ से इल्जाम लगाया है सपा पे कि जब भी चुनाव आता है सपा ऐसे धार्मिक मुद्दों को जरूर उठाती है। सपा ऐसा कुछ नहीं करती है, भारतीय जनता पार्टी करती है। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। समाजवादी पार्टी का काम किसानों का भला, नौजवानों का भला, इसमें विश्वास रखती है। समाजवादी पार्टी कभी भी इस तरह का काम नहीं करती है। वो अपने विकास के मुद्दों पर चुनाव में जाएगी
और निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। छात्रों की बात की जाए तो हम छात्रों की बात करें, उनको पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भी जो है लोग कह रहे हैं ये 2 कौड़ी के हैं और ऐसे वैसे जो तमाम बातें की जाए, जो जिनसे वो पढ़ते हैं, जो हमारे देश का निर्माण कर रहे हैं शिक्षक, उनको भी लेकर के ऐसी बातें की जा रही है मीडिया से ही। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक मनवादी पार्टी है जो देश की व्यवस्था को ठीक करने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो देश की एकता, अखंडता, न्याय, बंधुता, भाईचारा को कायम करने के लिए, धर्मनिरपेक्षता को कायम करने के लिए जो भारतीय संविधान की व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था से भारतवर्ष अनवरत विकास की तरफ जा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ठीक उस व्यवस्था के विपरीत जो मनुवाद की तरफ भारतवर्ष को, उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहती है और ठीक उसके अनुरूप काम कर रही, और संविधान की कहीं कोई यहाँ मान्यता नहीं रह गया। और ये इस समय ये उत्तर प्रदेश में या भारतवर्ष में भारतीय संविधान की सीधी सीधी अवहेलना हो रही है, जिससे निश्चित रूप से मनुवाद की तरफ यह जो भारतीय जनता पार्टी देश को ले जाना चाहती है, जहाँ शिक्षा का अभाव था, धन का अभाव था, और जो धार्मिक धर्मनिरपेक्षता जिसको कहते हैं, धर्म जो मानव कल्याण जिसमें है, उस मानव कल्याण को निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी खराब करना चाहती है। इस चीज को भारतवर्ष का, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक जो भारतीय संविधान में विश्वास करता है वो इस समय समझ चुका है, और समाजवादी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार इस समय बनने की एकदम हवा चल रही है, और 80% लोग यह चाहते हैं कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी का सफाई कर दिया जाए और यहाँ धर्मनिरपेक्ष सरकार, भारतीय संविधान के अनुरूप सरकार उत्तर प्रदेश में कायम हो। ओपी राजभर की पोस्ट से आज आप सुबह से वो पोस्ट आई, आप उसको जान रहे हैं ओपी राजभर की पोस्ट, जिसमें वो कहते हैं कि सपा में अब बंगाल जैसा कुछ हर्ष देखने वाला है, क्योंकि अब राम गोपाल यादव अखिलेश यादव के पास चिट्ठी लेकर जाते हैं। ओपी राजभर टूटने वाली है सपा सरकार, ऊपर से ओपी राजभर एक विध्वंस वाले नेता है। अच्छा, उनको अपनी पृष्ठभूमि ही वो भूल चुके हैं, वो क्या है यह खुद उनके समझ में नहीं आ रहा। ओपी राजभर का कहने का मतलब शून्य, कुछ नहीं है, समाज में उसका कोई वैल्यू नहीं है। देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष हो गए, और उसके बाद भी अगर ओपी राजभर आज़ादी की पूर्व की बात करते हो बेवकूफ जैसे, तो उनको हम लोग शून्य मानते हैं। ओपी राजभर मतलब शून्य, कुछ नहीं है जी। क्या लग रहा है धरातल पे जीरो टॉलरेंस की नीति कितना सफल है? सरकार की जो नीतियां है वो धरातल में सभी फेल है सर, सारी जो नीतियां हैं सब फेल हैं। यह जान लीजिए, चाहे शिक्षा हुआ, रोजगार हुआ, स्वास्थ्य हुआ, सारे इनके फेल हैं। आप देख रहे हैं बेरोजगार रगड़े जा रहे हैं, किसान रगड़े जा रहे हैं, नौजवान रगड़े जा रहे हैं, आम जनता रगड़ी जा रही है। महंगाई को आप देख ही रहे हैं। इस हिसाब से ये अपनी नाकामी छुपाने के लिए अलग अलग हथकंडे बना रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ऐसी करेंगे, वैसे। नाम बदलने से काम नहीं बदल पाएगा, इनका काम है नाम बदलना, और नाम बदलने से काम नहीं बदल पाएगा। समाजवादी पार्टी में ही केवल ब्राह्मणों का इज्जत हुआ है, सम्मान हुआ है। जो सम्मान, जो इज्जत समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों का दिया है, वो हमें नहीं लगता है कि किसी भी और पार्टी ने दिया होगा। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे अन्य कोई भी, पूरी भारतवर्ष की कोई ना कोई पार्टी। क्या कुछ इस बार एजेंडा रहने वाला, क्या कुछ किन मुद्दों को लेकर के सपा इस बार उतरने वाली है? क्योंकि पीडीए के बाद एक ए और जोड़ा गया, अभी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के बाद एक ए अभी और सामने आ रहा है। क्या कुछ इस बार एजेंडा? हमारा पीडीए एक संकल्प है, केवल पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक ही नहीं है। पीडीए का बहुत सारा मतलब है। पीडीए का एक पीड़ित, दुखित, वंचित, शोषित वो भी है। जो भी पीड़ित है, चाहे वो अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दाया हो, बाया हो, कोई भी हो, वो हमारा एक पीडीए का ही मेंबर है। आज सुबह सुबह ओपी राजभर की पोस्ट आती है जिसमें वो कहते हैं कि राम गोपाल यादव अमित शाह जी से मिलते हैं और चिट्ठी उनको लिख रहे हैं। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में अब फूट होने वाली है। जो बंगाल में हमने देखा वो अब हमें यहाँ पर उत्तर प्रदेश में देखने वाला। आप इस बात को कैसे देख रहे हैं? ओम प्रकाश राजभर जी क्या कब बोल जाते हैं, इनका कुछ समझ में नहीं आता है। बड़े नेता हैं, ऐसा इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए। अच्छा, आपने देखा कि राम मंदिर में चढ़ावे के मुद्दों को लेकर के इस बार काफ़ी ज़्यादा जो है मामला उठ रहा है, जिसमें अखिलेश यादव जी ने वर्तमान सत्ता से
10 से 11 सवाल भी पूछे हैं, जिसमें उन्होंने नाम भी नहीं लिए, डायरेक्टली पूछे। क्या लग रहा है आपको, क्या इस बार जो भाजपा सरकार है, इस बार जिसके हाथ में इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वो कितनी मुस्तैदी से इस पर कार्य कर पा रही है? भैया जिसकी सरकार है वो खुद बोल रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम ने ही उनको लाया है, हाँ, और राम की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, चंदा चोरी हो जा रहा है, उन्हीं का सब कुछ है, हाँ? केंद्र सरकार से लेके हाँ राज्य सरकार में हर जगह वही है, और उसके बाद भी ऐसा हो रहा है उनके सरकार में। अब उससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदार हैं और वहाँ पर अभी जो जांच एजेंसियां वो भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं। क्या लग रहा है आपको कि अगर, क्योंकि अखिलेश यादव जी ने भी इसको बहुत हाईलाइटेड तरीके से भी इससे पूछा है और काफ़ी मेरे ख्याल से सत्ता पक्ष को जिम्मेदारी भी होती है जवाब देने की, क्या लग रहा है आपको कि क्या जो जांच एजेंसियां स्वतंत्र हैं और किस सरकार में ज़्यादा स्वतंत्र है? ये बताइए हमको, यदि जांच एजेंसियां या ईडी, सीबीआई या जो भी है एजेंसियां, यदि सब लोग अपना काम यदि सही से करें तो क्या लगता है कि ये हालात रहते हैं ऐसे? आपके सब ईडी से लेके सीबीआई से लेके सारी चीज़ें आपकी हैं, उसके बाद भी आपके राज्य में राम मंदिर का हाँ चंदा चोरी हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, हाँ कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है भाई, हाँ पीड़ित नहीं, पीड़ित वैसे ही चिल्लाते रह रहा है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई लोगों पे हम देख रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या राम राज है, हाँ सबका विकास हो रहा है, सबका साथ है, कहाँ विकास हो रहा है बता दीजिए। 27 के चुनाव के लिए क्या कुछ इस बार कुछ विशेष रणनीति अपनाने वाली है सपा सरकार? जी ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने है ना शुरू से लेके चल रहे हैं और हर एक नई मीटिंग हो रही है यहाँ पे। कहने का मतलब कि आज भी जनेश्वर मिश्रा जी की है ना जयंती 5 अगस्त को होने वाली है, उसकी जोर शोर से तैयारियाँ चल रही हैं। माननीय बलिया सांसद सनातन पांडे जी की अगुवाई में हो रही है ना, तो ये 5 तारीख को ही तय हो जाएगा कि क्या हो रहा है क्या। अच्छा, अभी अदिति यादव के भी पोस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां रहीं और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं आकर के कहते हैं पार्टी चाहे जो भी बेटियों का सम्मान हमेशा बराबर है। आपको क्या लग रहा है कि इस समय कैसे ये पूरा माहौल चल रहा है इस पर? ऐसा है कि कोई भी दल हो, कोई भी सत्ता, कोई भी पार्टी हो, किसी के पर्सनल उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो सबकी बेटी है ना, आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी, हमारी भी बेटी है। यदि किसी के बहन बेटी पे टिप्पणी होगी तो ये बहुत ही निंदनीय, बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लग रहा है भाई साहब, इस बार क्या कुछ विशेष कुछ रहेगा इस बार प्रयोजन, क्या कुछ विशेष व्यवस्था इस बार रहेगी? जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सारे पीडीए परिवार को लेके चल रहे हैं 2027 के लिए। बहुत अच्छा हम लोग प्रदर्शन करेंगे, 2024 से ज़्यादा बेहतर हम लोग प्रदर्शन करें 2027 में। कार्यकर्ताओं में इस बार कैसा जोश देखने को? कार्यकर्ताओं में से 2022 से भी ज़्यादा, 2024 से भी ज़्यादा उत्साह और समर्थन आ रहा है कार्यकर्ताओं के साथ। पेपर लीक के मुद्दे को इस समय क्या लग रहा है आपको कि सपा सरकार किस तरीके से इसको कंट्रोल करे, क्योंकि क्या लग रहा है आपको कौन सी सरकार इस समय बेहतर परफॉर्म कर सकती है? सर आप पहले भी 2017 में भी 12 से 17 तक देखे होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल आपने, तो कितना पेपर लीक हुआ है आप हमसे बेहतर जानते हैं, आप मीडिया के साथी हैं तो आप हमसे बेहतर जाने कितना उस समय लीक हुआ, इस समय कितना लीक हुआ है। तो लीक यहाँ तो हर चीज़ लीक हो जा रहा है, पेपर लीक हो जा रहा है, बहन बेटी भी सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार की स्थिति देख ही रहे हैं, गैस सिलेंडर की स्थिति देख ही रहे हैं, पेट्रोल डीजल की स्थिति देख ही रहे हैं। तो अब ये हमको पर्सनल कहने का नहीं, ये तो पूरा समाज देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। महंगाई को कम करने के लिए क्या इस बार क्या वायदे करेगी सपा सरकार? सपा सरकार सर महंगाई के लेके हम लोग ने पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारा प्लान कर रखे हैं कि महंगाई को लेकर कैसे हम लोग कंट्रोल, किसानों को जब तक हम लोग नहीं सुरक्षित रखेंगे तब तक महंगाई कंट्रोल नहीं। किसानों के प्रति हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग काम कर रहे हैं, युवाओं के प्रति काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, रोजगार कैसे दिया जाएगा उस पर रणनीति बना रहे हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी कहते हैं कि हम हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई यात्रा करवा देंगे, आप इस बात के कैसे? वो तो हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को क्या नाम कहाँ बर्बाद कर दिया वो आप देख ही रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आप बताइए जो हवाई चप्पल में रेलवे में फ्लाइट में यात्रा करता है? आपको ये उम्मीद है कोई करता है? किसी के पास है हवाई टिकट के लिए प्लेटफार्म टिकट की नहीं ले, आप वहाँ जाएंगे एयरपोर्ट पे, आप जाएंगे गाड़ी खड़ा करने के लिए 2 गुना रेट वहाँ पे पार्किंग सुविधा हो गई है। अभी जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन में उन्होंने वहाँ के किसानों को फ्लाइट में मुफ्त टिकट, मुफ्त सेवा जी जी जी, तो वहाँ से मुफ्त में ज़मीन भी तो लिए हैं सर, और आजीवन के लिए ज़मीन ले लिए, एक बार फ्लाइट में उन लोगों को मुफ्त में यात्रा करा रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है?